कल हमने क्लास जहाँ पे स्टॉप की थी, हम पढ़ रहे थे विविक्तिकर के बारे में, है ना। विविक्तिकर डी, इसी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसकी तीनों फॉर्म देख ली थी कल, इसके बारे में चर्चा कर ली थी, है ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा हो कल का वीडियो देख लेना। हमने इस तीन फॉर्म के बारे में चर्चा कर ली थी, तो हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि इनके मूल कैसे होंगे। इस केस में वास्तविक, इसमें काल्पनिक और इसमें वास्तविक बराबर। अब बात आती है कि हमको ये ज्ञात करना था कि मूल ज्ञात, सॉरी विविक्तिकर ज्ञात करो। एक बात याद रखना, हम जब प्रश्न नंबर 1 को हल कर रहे थे, आपने रियलिटी में क्या किया था, आपने ये कहा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, अगर वास्तविक है तो मूल ज्ञात करो, यही तो किया था हमने। लेकिन अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ यहां तक आ जाए, यहां भी ना आ जाए, प्रकृति ज्ञात करो यहां भी ना करके सिर्फ बात करें कहां तक, जहां तक आपने डी का मान निकाला था कुछ ना कुछ, तो सिर्फ वहां तक भी सवाल आ जाता है, और उस सवाल को बोलते हैं विविक्तिकर ज्ञात करो। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर ज्ञात करो। जैसे अगर मैं किसी भी सवाल की बात करूं, जैसे यही ले लेता हूं सवाल नंबर 3, जो आपका कल का होमवर्क है, इसको लास्ट में पंच करेंगे। 2x² - 6x + 3, और आपका प्रश्न होगा इसका विविक्तिकर ज्ञात करो। तब भी आपको उतना ही करना है, क्या? ax² + bx + c = 0, a = 2, b = -6c = 3, d बराबर फॉर्मूला होगा b² - 4ac, तो d बराबर -6 का वर्ग -4 2 3 36 - 24, d बराबर 12। प्रश्न आ जाए या तो विविक्तिकर ज्ञात करो या फिर डी का मान ज्ञात करो, हमें सिर्फ इतना ही हल करना है। 2 नंबर में आता है आपके पेपर में कि इस सवाल का विविक्तिकर ज्ञात करो। यहां तक आप हल कर दोगे, आपके 2 नंबर श्योर है। उसके बाद मूलों की प्रकृति, यहाँ विविक्तिकर आ गया, इसी से हमने देखा मूलों की प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद अगर वास्तविक मूल है तो हमने आगे हल भी किया था, ये भी सवाल आता है। अब हम बात करते हैं कि कल हमने एक आपको थ्योरी जब पढ़ाई थी, तब मैंने आपसे बोला था कि आपको सवाल मिलेगा, बोलेगा कि उसका विविक्तिकर 0 है, और इसको भाषा में बोलेगा मूल वास्तविक है। तब आपको समीकरण एक जगह के देगा और उस के का मान ज्ञात करवाएगा। उस सवाल को हम करने जाएंगे, ठीक है। 2 सवाल है, दोनों बहुत अच्छे से देखिएगा। इन दोनों में से एक ही आ जाता है आपके एग्जाम में ज्यादातर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है आपका? 2। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पहला करने जा रहे हैं, और सवाल है क्या? 2x² + kx + 3, यही सवाल है, ठीक है। जैसे कर रहे थे हम वैसे ही करेंगे, यहां लिखेंगे। अब यहां से हल हो गया ये, a = 2, b = k और c = 3। प्रश्न इसने बोला है यदि दोनों मूल बराबर हैं, मूल बराबर होंगे तो d का मान कैसा होने वाला है? 0। जब मैंने कल आपको पढ़ाया था कि d = 0 पर मूल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम इसी चीज का यहाँ यूज करने वाले हैं। यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार d बराबर क्या होगा? 0, है ना। प्रश्नानुसार वर्ड तब हम डालते हैं जब हम किसी प्रश्न को ऐसे हल करने जा रहे हैं जिसकी कोई भाषा प्रश्न में दी है, और प्रश्न को क्या बोल रहा है? इसके मूल बराबर है, और मूल बराबर होंगे तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि यहां लिख भी सकते हो, और अच्छा अगर आपको करना है, क्योंकि मूल बराबर है। जैसे d = 0 किया तो d का मान होता है b² - 4ac = 0। इन सबके मान रख देंगे,
बी का मान कितना है के, इसका वर्ग -4 2 3 बराबर 0, तो के का स्क्वायर -24 बराबर 0, के बराबर हो जाएगा आपका 24, है ना। ये हमने पक्षांतर कर दिया तो के बराबर क्या आ गया 24। तो जब इसका हम वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर के का वर्गमूल लोगे तो क्या हो जाएगा, और 24 से क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 क्या था प्लस और माइनस का। जब भी किसी का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस या माइनस दोनों का चिन्ह का यूज किया जाता है। तो के बराबर होने वाला है प्लस माइनस 2 गुणा ये से गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 एक बार जोड़े में है उसको बाहर ले लेंगे, तो के बराबर होना है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, के का मान हमने ज्ञात कर लिया। काफी सिंपल है ना। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाला है। सिंपल सवाल था, लेकिन अब ये अगला सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये दोनों सवाल में से एक सवाल आ जाता है कभी कभार, इस जैसा आ जाएगा, है ना। तो इनको अच्छे से सीखिएगा। इस सवाल को कंफ्यूजन तो नहीं था, ठीक है। अब है आपका सवाल अगला कि x -6 2 + 6। सवाल कैसा भी दिया हो, मैं सबसे पहले मानक रूप में लिखना होता है, तो हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, के एक्स का गुणा अंदर कर देंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर होगा -2 के एक्स + 6 बराबर 0। मानक समीकरण लिखते हैं हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर के, बी बराबर -2 के और सी बराबर 6। ठीक है, सूत्र लिखने वाले हैं। फिर वही प्रश्नानुसार क्या होगा, डी बराबर 0। क्या होगा, मूल बराबर है डी का मान फिर से डी स्क्वायर -4ac बराबर 0। बी का मान -2k का वर्ग -4a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। ये हो गया 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। यहां से k कॉमन, तो यहां बचेगा 4k -24 बराबर 0। और ये काम करते ही आ रहे हैं, दो संख्या गुणा में लिखिए, दोनों के बराबर 0 रखते हैं। एक बार तो हो गया आपका k बराबर 0, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दोबारा में होगा 4k -24 बराबर 0। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो 4k बराबर 24, तो k बराबर 6 लिख दूं, वास्तव में देना पड़ेगा। अब हमें k के यहाँ 2 मान प्राप्त हुए, है ना। पिछले सवाल में भी 2 मान प्राप्त हुए थे, लेकिन तब k कहां पे था, b की जगह पे था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब k कहां पर है, a की जगह पर है, b की जगह पर तो है ही, a की जगह पर भी है। और यहां पे एक बात आएगी कि अगर हमने k का मान 0 लिया, k बराबर अगर हमने 0 लिया, तो समीकरण क्या है आपकी, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। जो मान लेते और रख देते, तो यहां 0 रखा, 2 गुणा 0 गुणा एक्स प्लस 6 बराबर 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 6 बराबर 0। क्या बचा, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है। इसलिए हम यहां लिखेंगे
के बराबर 0 नहीं होगा, क्योंकि के बराबर 0 पर समीकरण द्विघात नहीं रहेगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? के बराबर 6। इस सवाल में ये चीज याद रखना, इसलिए ये सवाल वो पेपर में डालता है। फिर आप क्या करोगे? के बराबर 0 और 6 लिख के आंसर कर दोगे और एग्जामिनर आपका आधा सवाल काट देगा कि एक मान तो है ही नहीं, और आपको 2 नंबर के 1 नंबर देगा। ये ध्यान रखना कि इस सवाल में के बराबर 0 हमको छोड़ना है, क्योंकि समीकरण द्विघात ही नहीं बचेगा। अगला सवाल है, भाषाई सवाल है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, आपको भाषा दी है तो समीकरण तो बना ही लेंगे। अब समीकरण बनाने के बाद हम चेक करेंगे कि मूल इसके वास्तविक है या काल्पनिक। अगर मूल वास्तविक है तो हम लंबाई चौड़ाई भी निकाल पाएंगे, और मूल काल्पनिक है तो लिख देंगे ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं है। देखते क्या है, बोल रहा है एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। तब हल करेंगे हम इसका। क्वेश्चन में कौन फ्री है? माना चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई कितनी होगी? x, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। और फिर क्या लिखा है? उसका क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई की बात की, अलग से नहीं बोला है कि आयताकार है या नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लंबाई चौड़ाई की बात हुई है तो हम तो यही माने कि आयताकार ही होगी, है ना। अगर लंबाई चौड़ाई एक होती तो वर्गाकार हो जाती। तब क्षेत्रफल कितना भी है? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई दी तो यानी कि आयत होगा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई आठ सौ, है ना। लंबाई कितनी है हमारी? 2x, और चौड़ाई कितनी है? 400 लिख दो, प्लस माइनस 20। यार अच्छा खा जाओगे ना। सेम फिर के हमने क्या लिया है? वर्गमूल। जैसे हमने वर्गमूल लिया तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स हो जाना है, और इसका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। अब इसके गुणनखंड नहीं करेंगे, हमें पता है कि 400 अंडर रूट 400 का मान क्या होता है? 20 होता है, कि 420 का वर्ग है। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 20। अब यहां पर फिर हमारी वही थ्योरी काम करेगी। कौन सी? एक्स के हमें 2 मान मिले हैं, एक तो एक्स बराबर 20 और दूसरा मिला एक्स बराबर माइनस 20। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लंबाई कौमा चौड़ाई यानी दूरियां निगेटिव नहीं होती। जब दूरियां निगेटिव नहीं होंगी तो हम एक्स का मान कौन सा लेंगे? 20। यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। और लंबाई कितनी थी? 2x, यानी कि 2 गुणा 20 यानी कि 40। ये आपकी आंसर। ठीक है, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। प्रश्न नंबर 4 है, इसने दिया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो अगर एक मित्र की आयु उस योग में से घटा दे तो दूसरे मित्र की आयु में प्राप्त हो जाएगी। तो हम माना
मित्रों की आयु, एक की एक्स होगी तो दूसरे की होगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, फिर उसका उसने क्या लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, जब हम 4 वर्ष पूर्व की बात करेंगे और फिर उनका गुणनफल भी, तो ये तो x की जो आयु रही होगी ये तो हो जाएगी x माइनस 4, है ना, और ये जो थी 20 माइनस एक्स, इसमें भी 4 साल घट जाएंगे और गुणनफल कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये होना है 16 माइनस एक्स बराबर 48। हम गुणा करने वाले हैं तो ये हो जाएगा 16x, एक्स से 16 में करेंगे 16x, एक्स से माइनस एक्स में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में हो गया। अब 4 माइनस 4 गुणा 16 में करेंगे तो माइनस 64 और माइनस 4 गुणा एक्स में करेंगे माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस का 4, एक्स बराबर 48। ये होना है आपका 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। इस पूरे का मुस्तब ले चलेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 48 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 64। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, है ना। इसके बाद हम यहां लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान हमें मिलेगा 1, बी का मान माइनस 20 और सी का मान 112। हम विकर्ण ज्ञात करेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस 20 का वर्ग, 4 अपनी जगह, ए का मान 1 है और सी का मान 112। ये हो जाएगा 400 माइनस और ये हो जाना आपका 4 दूनी 8, 448। ठीक है, अब जब आप इसको घटाओगे, ये जैसे ही बना दूं तो आपको मिलेगा माइनस का 48। हम यहां लिखेंगे अगला सवाल है हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से वही, परिमाप का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, पार्क या तो ऐसा होगा वर्गाकार, हालांकि वर्गाकार नहीं है प्रॉपर, लंबाई चौड़ाई बराबर, मान लो थोड़ी जल्दी चारों बराबर है, या फिर ऐसा होगा अगर लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, वरना पार्क तो गोल भी होते हैं लेकिन गोल में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो या तो वर्गाकार होगा या आयताकार होगा। अभी हमें नहीं पता है कैसा है, लेकिन जो परिमाप की बात होती है, आप यहां से चलना शुरू करें, यहां से यहां, यहां यहां वापस यहां आ गए, पूरी दूरी इसकी परिमाप कहलाएगी। और इस चलने के दौरान आपने देखा इसमें 2 तो लंबाइयां हैं और 2 चौड़ाई हैं। ठीक है, तब इसका परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, 80 मीटर दिया है ना, तो यानी कि माना लंबाई बराबर कितनी है x। ठीक है, यही से बात करते परिमाप कितना है 80, इसमें क्या होंगी 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा बराबर 80, 2 गुणा x प्लस 2 गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 2 गुणा चौड़ाई बराबर हो जाना है
80 माइनस 2x, है ना, 2 गुणा चौड़ाई बराबर हो जाना है, 2 कॉमन लिया तो 40 माइनस x, यही तो होगा। इस 2 से ये 2 कट गया तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई, 40 माइनस x। लंबाई थी आपकी x, चौड़ाई कितनी आ गई, 40 माइनस x। तब क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का भी मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा बराबर कितना होगा, 400। लंबाई का मान है हमारे पास x, चौड़ाई का मान है 40 माइनस x, बराबर क्या होगा, 400। ये हो जाएगी 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। पूरा पक्षांतर में ले चलोगे तो हो जाना है 400 माइनस 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स प्लस 400 बराबर 0। ये 4 फिर एक जैसे ही बनाऊं मैं, अलग अलग क्या चलता है मेरा। ठीक है, तो पहले हम इसका व्युत्तर चेक कर लेते हैं। उसके पहले भी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। तो विभक्ति कर बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया आपका माइनस 40 का वर्ग माइनस 4 1, और ये होगा प्लस का 1600 और ये होगा माइनस का 1600, घट गया कितना आ गया। अगर d बराबर 0 है तो हल निकालना संभव है। ये आपका होमवर्क है कि इस समीकरण के आप हल निकाल के लाएंगे, वो भी कैसे, दराचार्य विधि से। कौन कंफ्यूज निकल रही है, आप दराचार्य विधि से आप हल निकाल के लाएंगे। कल हमने आपको होमवर्क दिया था, राइट, कितने लोगों से बन गया, पहले तो यही देख लिया आज। ठीक है, हैंड्स डाउन, करवाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, जिनने कर भी लिया है ना उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। डायरेक्ट करता हूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यही था। ये हो जाएगा, आपने व्यक्तिगत डी निकाला होगा तो 36 माइनस 24 और डी बराबर आ गया 12। पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसके मूल भी निकलेंगे। और मूल निकालने के लिए आपने क्या होगा, 2 का इसमें होना 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 है। हाँ, मैं बोला विधि की तरफ चला गया था, हमको सीधा आचार से करना, फिर तो हल निकले होंगे, प्रॉपरली आए होंगे। लेकिन ये रहा होगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24 बटे 4, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे 4, तो 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4 और 6 माइनस 2 रूट 3 बटे, ये होगा कॉमन और लिया होगा तो आ गया होगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और 3 माइनस रूट 3 बटे 2, है ना, 2 कॉमन लेके काट दिया।